सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया और फिर अदालत के आदेश का उल्लंघन कराकर बाबरी मस्जिद को गिराया। कार सेवकों पर गोली चलाने का झूठा दोष बीजेपी समाजवादियों को देती है। हमारी सरकार ने अयोध्या में संविधान की रक्षा की और कानून का पालन कराने का काम किया। जब वहां पर कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाने का अदालती आदेश था और प्रशासन की जिम्मेदारी थी उसका पालन कराने की, तो बीजेपी ने मस्जिद के ढांचे को गिराने की गलती क्यों की? मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ दूंगा। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। वो बताएं कि क्या कोर्ट के आदेश का पालन किया गया? इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई नहीं करते हैं। शिवपाल ने मोदी और योगी की सरकार पर आरोप लगाया है कि जितनी मुनाफे की संस्था थी सब पर सरकार के लोगों का कब्जा है। केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम देश में इनकी सरकार कर रही है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। किन्हें? पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। गुरुवार को अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि सेक्टर से लेकर बूथ तक और गांव-गांव, दरवाजे जाकर अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी की 10 साल की केंद्र और 7 साल की यूपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। इटावा में भाजपा कहीं कोई अपनी सरकार का काम बता दे, कहां पर विकास का काम हुआ है। बीजेपी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन कहीं कोई गड्ढा मुक्ति सड़कों की नहीं दिखती। गड्ढा मुक्ति की आड़ में बड़ा घोटाला हुआ है। शिवपाल ने कहा कि जितना पैसा गड्ढा मुक्ति के नाम पर खर्च कर दिया गया है, इतने में तो सड़कों के विकास का बड़ा काम प्रदेश में हो जाता, लेकिन सरकार का केवल भ्रष्टाचार है। प्रदेश में ऊपर से महंगाई, बिजली का करंट सरकार जनता को दे रही है। छापे और उगाही अलग से हो रही है, चाहे पुलिस हो या तहसील, सभी जगह सरकारी कार्यालयों में उगाही हो रही है। प्रदेश में इतनी भ्रष्ट सरकार तो आज तक नहीं देखी। सेक्टर से लेकर के बूथ तक और गांव-गांव, दरवाजे जाकर अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जो काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में होने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम बता दो, इटावा में कहीं काम बता दो, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं पर काम और कहीं विकास का काम नहीं। उत्तर प्रदेश की सड़कों का तो देख ही दिया है कि 5 साल में केवल गड्ढा मुक्ति और गड्ढा मुक्ति में 40,000 करोड़ रुपया लग चुका है और गड्ढा अभी तक नहीं बना है। कितना बड़ा घोटाला है गड्ढा मुक्ति में। इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक लेपन हो जाता है। पूरे गड्ढा भरने की जरूरत कहाँ थी? अगर 40,000 करोड़ रुपए में तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक कोर्ट हो जाता।
तो इस तरीके से इनका केवल भ्रष्टाचार, बिजली कितनी महंगी और छापे अलग, वसूली अलग। ये उत्तर प्रदेश, ये सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखी। कहीं भी कार्यालय में जाओ, बिना पैसे रिश्वत के, पुलिस में, तहसील में, थाने में, सवेरे से शाम तक केवल उगाही हो रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम तो संतों और शंकराचार्यों का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में अपने सियासी कार्यक्रम कर रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए केवल चुनावी राजनीति हो रही है। ये संविधान और लोकतंत्र को मानते नहीं है। सभी संस्थाओं ईडी, सीबीआई पर कब्जा कर रखा है और डरा धमका कर सबको खत्म करना चाहते हैं। देश में ईडी, सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। ये तो देखिए संतों का काम था, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी, सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के इतिहास में पहली ये तो बार राजनीतिक दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। ये तमाम बातें कहकर शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार और मोदी योगी को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान के जरिए जनता को संदेश देने का प्रयास किया है कि बीजेपी की मंशा राम भक्ति से कहीं अधिक चुनावी भक्ति है। बीजेपी इस कार्यक्रम से जनता को भ्रमित कर राम नाम पर उनका वोट चुनाव में पाना चाहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।